गिवन सेट के लिए हम देखेंगे ए का बी से कितना फर्क है और बी का ए से कितना फर्क है, यानी सेट्स हमारे पास ए और बी हैं। ठीक है, सेट बेसिकली क्या होता है आप जानते हैं कि जब आप एक जैसी चीज़ों को जिनकी हुसूसियात मिलती हों उनको इकट्ठा करके आप ब्रेसेस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ उनको लिखते हैं तो वो हमारे पास एक सेट बन जाता है मैथ्स की टर्म्स के अंदर, या जब हम मैथ्स के लिहाज से उनकी डेफिनेशन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है ए और बी। ठीक है, हमने मालूम करना है कि ए का बी से कितना फर्क है, यानी सेट ए का सेट बी से क्या फर्क है, और फिर देखेंगे सेट बी का सेट ए से क्या फर्क है। ठीक है, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पे हम बाय वेन डायग्राम्स करेंगे, यानी अष्टकाल की मदद से जो है वो हम इसको देखेंगे किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ये ए का डिफरेंस देखेंगे बी से और बी का डिफरेंस देखेंगे ए से। जैसे आपके पास सेट ए लेट सपोज गिलास का सेट है और इसके या सेट स्टेशनरीज का सेट है, और सेट बी जो है इसके अंदर स्टेशनरी प्लस बुक्स का सेट है, तो हम देखेंगे ए का बी से क्या फर्क है या बी का ए से क्या फर्क है। इस तरह से हमने मालूम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले कि हम जो है वो डिफरेंस मालूम करें, हम देख लेते हैं कि सेट की जो सेट किस तरह के हैं। अगर आप देखें तो 1 3 5 7 9 इसके एलिमेंट्स यानी ऑड, पहले जो आपके लाइक 1 3 5 7 इन ऑड नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स यहाँ पे गिवन है, और इस तरह बी के अंदर अगर आप देखें तो 2 4 6 8 10 12 इसमें इवन नंबर्स गिवन है। तो ऑड का इवन के साथ जो फर्क होगा वो डेफिनेटली कंप्लीट सेट आ जाएगा, कंप्लीट वही सेट आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू आप जानते हैं कि सबसे पहले हम एक जो है वो डायग्राम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि जो कि रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, जिससे मुराद हमारी ये होती है कि ये दोनों सेट जिनका हम डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस सेट के अंदर मौजूद हैं। यानी ए माइनस बी दोनों इसके अंदर ए भी इसके अंदर मौजूद है, बी भी इसके अंदर मौजूद है। अब ए चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इनके एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करते। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो यानी कॉमन हो, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सेट भी इसके अंदर पाया जा रहा है, ए भी और बी भी। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेट्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9 11, बी के हैं 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, अब हम ये भी एज्यूम करें कि दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। जो कि यूनिवर्सल सेट अमूमन हम कहते हैं जी इसके अंदर तमाम रियल नंबर्स मौजूद हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अब इसके अंदर मजीद हमने दो सेट ले लिए जो कि ए और बी हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट्स हैं। अब हम देखेंगे कि सेट ए का सेट बी से क्या फ़र्क है। अब अगर आप सेट ए का सेट बी से फ़र्क मालूम करें तो जाहिर है ए के तमाम एलिमेंट्स बी से मुख्तलिफ हैं, तो तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 1 भी रिस्पॉन्सिबल है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है। तो कंप्लीट सेट को अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूं, ठीक है, इस कंप्लीट सेट को अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूं तो ये जो रीजन हो, ये जो डार्क रेड जो मैंने यहाँ पे कलर इसको शेड कर दिया, यानी यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कि शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जी, रीजन रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। जबकि आप यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे बनाता हूँ, भी दोबारा से अभी कॉपी कर लेना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया। चले हम खुद से दोबारा से बना लेते हैं कि अब हमारे पास है जी बी माइनस ए। हम देखेंगे यहाँ पे, चले मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, और एज्यूम करेंगे हम कि दोनों के दोनों सेट्स इसके सबसेट हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसके अंदर भी मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ। ये ए है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये बी है। इसके अगर मैं एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो है जी 1 3 5 7 9 और 11। इसके हैं 2 4 6 8 10 और 12। अब बी का ए से फर्क देखें तो बी का जो ए से फर्क है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बी का ए से जो फर्क आता है वो भी बी के तमाम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी के तमाम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि
अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप बी डिफरेंस ए देखते हैं तो ना 2 बी के ए के अंदर मौजूद है, ना 4 मौजूद है, ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है, ना 12 है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स। तो कंप्लीट सेट जो है वो डिफरेंस को डिनोट कर, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे भी रेड शेडेड रीजन, रेड शेडेड, बल्कि हम इसको यहाँ पे डिफरेंट कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिफरेंस एक क्रिएट रहे। वो जो डिफरेंस हम लेके आना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं होते, हम बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यूं करते हैं कि यहाँ पे हम इसको ओवरऑल इसको यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। चलें हम इसको ये कलर करते हैं, इस पे भी हमारे पास वो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं, जिसका मतलब है कि लाइक इंडिगो कलर है ये, ठीक है। हम मेंशन करते हैं कलर्ड शेडेड रीजन, कलर्ड कलर्ड शेडेड रीजन या कलर्ड रीजन भी कह सकते हैं। कलर्ड रीजन represents represents बी डिफरेंस ए। अब अगर आप देखें तो ए डिफरेंस बी सेट ए है, बी डिफरेंस ए सेट बी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो होता है वो आपस में बराबर नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम करें या अगर आप स्ट्रेट जो है वो नंबर जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस ले लें टेबुलर फॉर्म के अंदर, तब भी वो आपके पास फर्क जो है वो बराबर नहीं आएगा। टेबुलर फॉर्म से मुराद ये कि जब आप नंबर्स को डील करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूंगा बी ए माइनस बी लिखूं, यहाँ पे एक नया सेट बना दूं जिसमें मैं जो प्रॉपर जो असली जो सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 उनको मैं लिखूंगा, वो जो फॉर्म होगी वो हमारे पास कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि दो सेट्स की डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती।